हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख सकते हो, लिगेंड किसे कहते हैं, एक दंतुर, द्विदंतुर तथा बहुदंतुर लिगेंड से आप क्या समझते हैं। और बात करें यार, ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है हर साल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिगेंड किसे कहते हैं और एक दंतुर, द्विदंतुर और बहुदंतुर लिगेंड से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से आज हम लोग लिगेंड के बारे में पढ़ने वाले, लिगेंड क्या होते हैं और एक दंतुर, द्विदंतुर और बहुदंतुर लिगेंड क्या होते हैं। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से देखेंगे, तो यार वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। तो चलो देखते हैं लिगेंड किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो लिगेंड होते क्या है। लिगेंड जो होते हैं उप सह संयोजक यौगिकों में होते हैं। देखो जैसे किसी भी उप सह संयोजक यौगिक का एग्जाम्पल दे आपको, जैसे हो गया K4FeCN का होल 6, यहाँ पे 6 लगा है। ये एक प्रकार का उप सहसंयोजक यौगिक या इंग्लिश पे कहे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्या है ये? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उप सहसंयोजक यौगिक है। आप जो ये K4FeCN का होल 6 है, इसमें अगर बात करिए Fe क्या है, अगर आपसे पूछा जाए Fe क्या है, आयरन जो होता है डी ब्लॉक पे आता है। ध्यान समझो, आयरन जो होता है Fe जो होता है डी ब्लॉक के तत्वों से लिया जाता है। तो जो Fe है ये क्या है? एक प्रकार की धातु है। तो इसे क्या कहेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु। क्या कहेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, इसका नाम होगा केंद्रीय धातु परमाणु। और देखो सिंपल आपको इतना याद रखना है, Fe क्या होती है? एक प्रकार की धातु होती है, तो इसे नाम दे दिया गया केंद्रीय धातु परमाणु, क्योंकि लोहा क्या है, आयरन क्या है, एक प्रकार की धातु ही तो है। तो ये केंद्रीय धातु परमाणु। और ये जो 6 CN लगे होते हैं इससे, इसे कहा जाता है लिगेंड। इसे ही नाम दिया जाता है लिगेंड। यही है लिगेंड। ठीक है, ये जो CN लगे हुए इसे कहा जाता है लिगेंड। और ये जो बाहर K4 लगे इसे कहा जाता है धनायन। ठीक है, K धनायन होता है ना, तो ये धनायन हो गया। और ये पूरे कोष्टक का जो है इसे कहा जाता है ऋणायन। ठीक है, देखो K जो है ये आपका पोटेशियम है, इसे धनायन कहा जाता है। और ये जो कोष्टक के अंदर पूरा FeCN का होल 6 लिखा है, इसे ऋणायन कहा जाता है। तो हमें सिंपल पढ़ना है लिगेंड के बारे में, तो आपको केवल इतना जानना है कि इसे, ये जो Fe है यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु है, और ये जो CN 6 लगे हुए हैं इसे कहते हैं लिगेंड। अब आपको इसकी परिभाषा लिखनी। परिभाषा कैसे लिखोगे? तो देखो हमने यहाँ पे लिखा वे परमाणु अणु या आयन। देखो हेडिंग पढ़े लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं? वे परमाणु अणु या आयन जो उप सह संयोजन यौगिक, ये एक प्रकार का उप सह संयोजन यौगिक है K4FeCN का होल 6। उप सह संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उप सह संयोजक आबंध बनाता है, लिगेंड कहलाता है। देखो आपको एग्जाम्पल देना होगा तभी जाके नंबर मिलेंगे। ठीक है, अभी एग्जाम्पल बताते हैं कैसे देना है। आपसे कहा गया वे परमाणु अणु या आयन जो उप सह संयोजक यौगिक, उप सह संयोजक यौगिक तो समझ गए K4FeCN का होल 6। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल जैसे आपको दिया। ठीक है, और कहा गया केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन का युग्म प्रदान करके। इलेक्ट्रॉन का युग्म मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा प्रदान करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा प्रदान करके उप सह संयोजक आबंध बनाता है, तो लिगेंड कहलाता है। ठीक है, तो इसका आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाए जिससे आपको पता चले कैसे उप सह संयोजक आबंध बनता है। देखो ये जो केंद्रीय धातु परमाणु, इसे आप ऐसे लिख सकते हो Fe। और ये जो CN ये लिगेंड होते, तो ये इस टाइप से आपको 6 जोड़ देने हैं। CN CN CN, यहाँ पे CN और ये वाला भी CN। ठीक है, 6 CN जोड़ने थे, हमने 6 CN जोड़ दिए, देख सकते हो। ठीक है, हमने 6 CN यहाँ पे जोड़ दिए हैं। इस Fe से आपको 6 CN जोड़ने थे, तो 3 3 6। आप ये जुड़ेंगे किस प्रकार? उप सह संयोजक आबंध द्वारा। और क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन युग्म इस केंद्रीय धातु परमाणु को प्रदान करेंगे। कहा गया वे परमाणु अणु आयन जो उप सह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु, जैसे यहाँ पे Fe को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा प्रदान करते हैं। देखो ये जो CN है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, इस टाइप से। इलेक्ट्रॉन मतलब एक, जोड़ा का मतलब दो। इस टाइप से दो दो जोड़, एक एक जोड़ा है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इस टाइप से देख सकते हो सभी CN के पास एक एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। तो ये क्या करेंगे? कहा गया कि वे परमाणु अणु आयन जो उप सह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर देता है और उप सह संयोजक आबंध बनाता है, क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। तो जैसे ये CN के पास ये दो ठो आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन है, या कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा है, इलेक्ट्रॉन का युग्म। तो ये क्या करेगा? इस केंद्रीय धातु परमाणु Fe को अपना ये इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेगा, और ये आपका क्या बनाएगा? उप सह संयोजक आबंध। इसी प्रकार से ये CN भी अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इसे देगा और क्या बनाएगा? उप सह संयोजक आबंध। ये भी आपका इस टाइप से उप सह संयोजक आबंध बनाएगा, ये भी बनाएगा,
ये वाला CN भी और ये वाला CN भी। बस ये सिंपल सा है, आप इसी टाइप से एग्जांपल देके समझा सकते हो। पहले ये लिख देना कि आपका K4FeCN का होल 6, ठीक है। एग्जांपल पे क्या लिखोगे, पहले ये वाला एग्जांपल दे देना, ये K4FeCN का होल 6, ये एग्जांपल यहाँ पे पड़ेगा K4FeCN का होल 6, जहां पे दर्शा देना Fe केंद्रीय धातु परमाणु और CN है लिगेंड। और जैसे यहाँ पे ये बात हुई कि ये उपसहसंयोजक आबंध से कैसे जुड़ता है, तो यहाँ पे दिखा देना Fe से 6 CN जुड़ गए। तो देखो केमिस्ट्री एग्जाम्पल बेस पे नंबर मिलते हैं, आप परिभाषा लिख दोगे तो नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। जब तक एग्जाम्पल नहीं दोगे तब तक केमिस्ट्री में पूरे नंबर नहीं पाओगे, ठीक है। तो सिंपल ये परिभाषा लिख के ना छोड़ देना, आपको एग्जाम्पल देना है। आपको लिखना है वे परमाणु और आयन जो उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु, जैसे यहाँ पे Fe है, Fe को क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उपसहसंयोजक आबंध बनाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। ये CN जो यहाँ पे है ये क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं, क्योंकि इसने क्या किया है, ये जो Fe केंद्रीय धातु परमाणु था इसे अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर, ये जो तीर का निशान देकर, इसे ही कहते हैं उपसहसंयोजक आबंध। उपसहसंयोजक आबंध बनाते हैं और लिगेंड कहलाते हैं। तो लिगेंड तो समझ गए, लिगेंड क्या होता है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। लिगेंड किसे कहते हैं, आप पूछा गया एक दंतुर, द्विदंतुर और बहुदंतुर लिगेंड से आप क्या समझते हैं, ठीक है। एक दंतुर, द्विदंतुर और बहुदंतुर लिगेंड, तो इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखते हैं एक दंतुर लिगेंड क्या होता है, द्विदंतुर लिगेंड क्या होता है और बहुदंतुर लिगेंड क्या होता है। तो देखो आप देखते हैं लिगेंड के प्रकार क्या होते हैं, एक दंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड और बहुदंतुर लिगेंड क्या होता है, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे एक दंतुर लिगेंड पे लिख रखा है, जब एक लिगेंड धातु आयन, धातु आयन, धातु आयन क्या है, वही केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन, ठीक है। तो जब एक लिगेंड धातु आयन या आप कह सकते हो केंद्रीय धातु परमाणु से एक दाता परमाणु द्वारा जुड़ता है तो उसे एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। हमने आपसे कहा कि जब कोई लिगेंड केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु से एक दाता परमाणु द्वारा जुड़ता है तो उसे हम लोग एक दंतुर लिगेंड नाम देते हैं। देखो कैसे, सिंपल देखो यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे आपको दे, एग्जाम्पल समझो, हम एग्जाम्पल दे जैसे आपको मान लो NH3 का दे दे, और ये आपको जैसे CN का बताया था अभी, जैसे K4FeCN का होल 6 था, उस पे CN एक लिगेंड था, और जैसे Cl माइनस हो गया, CN माइनस हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक दाता परमाणु होता है। इसमें एक दाता परमाणु समझते हो, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है। जैसे CN के पास आपको बताया था एक इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है, जिसने क्या किया था, Fe को देकर उपसहसंयोजक बंध बना लिया था। तो वही चीज होता है जिसमें एक दाता परमाणु या एक इलेक्ट्रॉन का युग्म हो, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका एक दंतुर लिगेंड कहलाएगा। NH3 होता है, NH3 पे भी आपका एक इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है या एक दाता परमाणु होता है, ठीक है। तो ये भी एक दंतुर लिगेंड। Cl माइनस की बात करें, देखो जहां पे माइनस लगाओ उसका मतलब समझ लो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन का युग्म है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल एक इलेक्ट्रॉन का युग्म उपस्थित होगा, ठीक है। इस माइनस का यही मतलब ही है, यहाँ माइनस लगा था इसी कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का युग्म है, यहाँ माइनस लगा इसलिए यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का युग्म है। तो मतलब कि आपसे कहा गया जब एक लिगेंड धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु से एक दाता परमाणु या एक इलेक्ट्रॉन के युग्म द्वारा, एक इलेक्ट्रॉन का युग्म देकर उपसहसंयोजक बंध बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, एक दंतुर लिगेंड कहते हैं, ठीक है। सिंपल समझ गए ना कि जब एक लिगेंड धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु से एक दाता परमाणु द्वारा, देख सकते हो दाता परमाणु का मतलब ये समझो जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन का युग्म हो, तो वो एक दंतुर लिगेंड कहलाता है। तो एक दंतुर लिगेंड के एग्जांपल है जैसे NH3 हो गया, CN माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, ठीक है। अब बात आती है अगला द्विदंतुर लिगेंड। तो द्विदंतुर लिगेंड में नाम से पता चलता है, देखो एक दंतुर मतलब एक दाता परमाणु हो, द्विदंतुर मतलब दो दाता परमाणु हो, अर्थात दो इलेक्ट्रॉन के युग्म हो, तो वो द्विदंतुर लिगेंड होगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे आपको दे दें हम एथिलीन डाइएमीन का CH2NH2, CH2NH2 इसे कहते हैं एथिलीन डाइएमीन, ठीक है। CH2NH2 है, CH2NH2। तो देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का युग्म होगा, एक इलेक्ट्रॉन का युग्म यहाँ पे होगा, तो जिसमें दो दाता परमाणु हो वो क्या होंगे, वो द्विदंतुर लिगेंड। परिभाषा यही सेम होगी, जब एक लिगेंड धातु आयन से दो दाता परमाणु, यहाँ एक लगाए, द्विदंतुर पे क्या करना, दो लगा लेना, दो दाता परमाणु द्वारा जुड़ता है तो उसे द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे एथिलीन डाइमीन देख सकते हो, NH2 पे एक है, इस वाले NH2 पे भी एक है, तो दो इलेक्ट्रॉनों के युग्म अर्थात दो दाता परमाणु से जुड़ सकता है ये केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु से, तो ये द्विदंतुर लिगेंड। और भी एग्जाम्पल देख सकते हो जैसे C2O4 2 माइनस, ठीक है, C2O4 2 माइनस, ये भी एक प्रकार से द्विदंतुर लिगेंड का एग्जाम्पल, क्योंकि देख सकते हो इसमें 2 थे माइनस लगे ना, 2 माइनस मतलब 2 माइनस लगे, एक माइनस पे एक इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है तो 2 माइनस पे 2 इलेक्ट्रॉन का युग्म होगा, ठीक है।
जहां पे एक माइनस लगा हो तो उसका वाला एक इलेक्ट्रॉन का युग्म है उसके पास, दो माइनस लगे यहाँ पे तो दो इलेक्ट्रॉन का युग्म, तो मतलब ये क्या है, इसके पास दो दाता परमाणु है, द्विदंतुल लिगेंड है। अगला नंबर है बहुदंतुल लिगेंड। तो बहुदंतुल पे क्या होंगे, दो से अधिक, या जिसमें दो से अधिक होंगे इलेक्ट्रॉनों की युग्म या दो से अधिक दाता परमाणु होंगे, वो क्या कहलाएंगे, बहुदंतुल लिगेंड। जैसे एग्जांपल दे सकते हो CH2 NH2, यहाँ पे CH2 NH2, यहाँ पे CH2 NH2, ठीक है। इस पे देख सकते हो दो से ज्यादा दाता परमाणु है, यहाँ पे एक, यहाँ पे तीन है, मतलब दो से ज्यादा हो, तीन चार पाँच छह कितने भी हो, ठीक है। तो दो से ज्यादा होंगे तो वो बहुदंतुल लिगेंड। परिभाषा बस आपको इसी हिसाब से बना लेनी है। जब एक लिगेंड धातु है से एक दाता परमाणु, यहाँ पे दो दाता परमाणु, यहाँ से दो से अधिक कह सकते हो, ठीक है। तो उसे बहुदंतुल लिगेंड कहते हैं। परिभाषा अपने हिसाब से बनाना, एक की इसलिए लिख दी थी, दूसरे और तीसरे की बना लेना, ठीक है। तो समझ में आया लिगेंड क्या होता है। लिगेंड वे होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु को अपना एक इलेक्ट्रॉन का युग्म या दाता परमाणु देकर उपसहसंयोजक बॉन्ड बनाते हैं, उसे हम लिगेंड कहते हैं। एक दंतुल लिगेंड देखा जिसमें एक दाता परमाणु हो, द्विदंतुल पे दो इलेक्ट्रॉनों के युग्म या दो दाता परमाणु होंगे, बहुदंतुल पे दो से अधिक होंगे। तो इस टाइप से आप भैया 5 नंबर आपके पक्के होते हैं। मस्त तरीके से लिखना, पूरे नंबर मिलेंगे। एग्जाम्पल देना ना भूलना, नहीं नंबर कट जाएंगे, ठीक है। थ्योरी लिख दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल देना, मस्त तरीके से लिखना, ठीक है। तो यार चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना। और डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, और आपको हिंदी की भी मिल जाएगी। मस्त तरीके से अपनी क्लास 12 की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।